जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। मैं मेजर नसरीन फातिमा, स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड, आप सबका सेंट्रल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। हमने पहले टेरिटोरियल आर्मी के वीडियोस में आपको टेरिटोरियल आर्मी के बारे में और ऑफिसर कार्डर, अदर रैंक्स कार्डर में ज्वाइन करने के बारे में आपको जानकारी दी थी। मैं आज के इस वीडियो में आपको टेरिटोरियल आर्मी के बारे में विस्तृत जानकारी देना चाहती हूँ। साथ में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक्स सर्विसमैन, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स टेरिटोरियल आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कैसे सिलेक्शन के लिए प्रिपेयर करना है। जैसा कि हम जानते हैं, टेरिटोरियल आर्मी इज सिटीजन्स आर्मी ऑफ वॉलंटियर्स। उन लोगों की जिन लोगों में जज्बा है, जुनून है, जोश है कि वो कंट्रीब्यूट करें देश के लिए, देश की डिफेंस के लिए। टेरिटोरियल आर्मी एक आइडियल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है आज के यूथ को कि वो मिलिट्री ट्रेनिंग रिसीव करे इन द स्पेयर टाइम और नेशन को सर्व करे इन द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। अब हम बात करते हैं टेरिटोरियल आर्मी के 3 अहम रोल के बारे में। पहला रोल, to relieve regular army from static duties. दूसरा रोल, to aid civil authorities in dealing with natural calamities and maintenance of essential services in situations where life of community is affected or the security of country is threatened. तीसरा रोल, to provide units for the regular army as and when required. अब मैं आपको बताना चाहूँगी टेरिटोरियल आर्मी की फील्ड्स ऑफ एक्टिविटी अक्रॉस इंडिया के बारे में। टेरिटोरियल आर्मी एक्टिव है कई फील्ड्स में। इसमें कई प्रकार की यूनिटें हैं। पहली प्रकार की यूनिट है इन्फेंट्री बटालियंस, दूसरी इकोलॉजिकल टास्क फोर्सेस, तीसरी रेलवे इंजीनियर यूनिट्स, चौथी ऑयल सेक्टर यूनिट्स, पांचवी इंजीनियर यूनिट्स फॉर लाइन ऑफ कंट्रोल फेंसिंग और सातवीं वन रिसेंटली रेज्ड यूनिट ऑफ इको टास्क फोर्स नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। अब मैं आपको इन यूनिटों के रोल के बारे में शॉर्ट ब्रीफ दूंगी। पहला, इन्फेंट्री बटालियंस। द इन्फेंट्री टेरिटोरियल आर्मी बटालियन रिलीव्स रेगुलर आर्मी ऑफ स्टैटिक ड्यूटीज एंड एड टू सिविल अथॉरिटीज डीलिंग विद नेचुरल कैलामिटीज एंड मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल सर्विसेज। दूसरा है इकोलॉजिकल टास्क फोर्सेस। इकोलॉजिकल टास्क फोर्सेस ऑफ टेरिटोरियल आर्मी जो कि लोकेटेड है देहरादून में, पिथौरागढ़ में, सांभा एट जम्मू एंड कश्मीर, मोहनगढ़ एट राजस्थान, कुफरी हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, तेजपुर एट असम, रंगिया इन असम और औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। एंड नाउ अ रिसेंटली रेज्ड इको टास्क फोर्स फॉर नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा एट इलाहाबाद। ये सारी यूनिटें एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन कर रही हैं इन चेकिंग इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन in these sign project areas. These units have won many prestigious national level awards and have entered the Guinness and Limca Book of World Records for planting maximum number of trees in a day. अब हम बात करते हैं रेलवे इंजीनियर टेरिटोरियल आर्मी यूनिट्स की। ये यूनिट्स डिप्लॉयड हैं पीस टाइम ऑपरेशंस के लिए भी और वॉर टाइम ऑपरेशंस के लिए भी, टू कीप रेलवे कम्युनिकेशंस इंटैक्ट in designated areas of operation. These units have also been embodied in the past to help the railways during railway strike and during flood relief operations. चौथी प्रकार की यूनिट है टेरिटोरियल आर्मी ऑयल सेक्टर। टेरिटोरियल आर्मी ऑयल सेक्टर यूनिट्स हेल्प करती हैं एक्सट्रैक्शन, रिफाइनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑयल ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसीज। The officers and men of these units come from ONGC, IOC, BPCL, HPCL. अब मैं आपको बताना चाहूँगी टेरिटोरियल आर्मी के ग्लोरियस रिकॉर्ड ऑफ सर्विस टू द नेशन के बारे में। मिलिट्री ऑपरेशंस की बात करें तो चाहे वो इंडिया चाइना वॉर हो 1962 की या इंडिया पाकिस्तान की वॉर्स हो 1965 और 1971 की, या ऑपरेशन इन श्रीलंका एज अ पार्ट ऑफ IPKF 1987 से 1990 तक, या ऑपरेशन रक्षक हो 1990 का, सपोर्ट टू द रेगुलर आर्मी इन काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस इन जम्मू एंड कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्ट from 1990 till date, Operation Vijay 1999, Operation Parakaram 2001 to 2003, Operation Rhino 1995, Operation Hifazat, and the list goes on of the military operations. Coming to the aid to civil authorities, whether it's railway strike or the other strikes, the cyclones, floods, communal disturbances, tsunami, or whether it is assisting in the conduct of national events, Asian Games ho ya Commonwealth Games ho, TA has made a significant contribution in India's history. अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि कैसे एक्स सर्विस ऑफिसर्स, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। टेरिटोरियल आर्मी का नोटिफिकेशन एक्स सर्विस ऑफिसर्स के लिए हर साल दिसंबर के महीने में आता है, जो कि आप उनकी वेबसाइट www.jointerritorialarmy
army.gov.in से चेक कर सकते हैं और उनका एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होता है लीडिंग नेशनल न्यूज़पेपर्स में, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में और इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे भी अवेलेबल होता है जो कि है www.indianarmy.nic.in। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ओनली एक्स सर्विस ऑफिसर्स ही अप्लाई कर सकते हैं। नेशनैलिटी ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया, बोथ मेल एंड फीमेल। एज लिमिट्स 18 years to 42 years। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकली एंड मेडिकली फिट। अब हम एक मैंडेटरी क्राइटेरिया की बात करते हैं। The ex-service officer should be gainfully employed, whether working in government services or working in public sector units or in corporate, except those who are still serving in defense services and paramilitary services. They cannot apply. Those who are serving in other government services in public sector units, they have to obtain no objection certificate from employer. Then only they can apply for this job at Territorial Army. Territorial Army opportunity provide करता है ex service officers के लिए कि वो serve करें Indian Army को both on part-time basis as well as on regular basis. और after selection 1 महीने का basic training होता है in the year of commission, followed by 2 months of annual training camp, which all ex-service officers have to undergo. And after this, a complete report of the same is sent from unit to the headquarters of TA Directorate. अब हम बात करते हैं कि TA application और form भेजने के बाद में क्या होगा। After sending TA application form, तकरीबन 2 से 3 महीने के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको कॉल लेटर आए इंटरव्यू के लिए। ऑफिस ऑफ एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल टेरिटोरियल आर्मी भेजेगी जो कि लोकेटेड है नियर इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एल ब्लॉक, चर्च रोड, न्यू दिल्ली में। बट रिमेंबर, अगर आपने फॉर्म सही तरीके से नहीं भरा है तो इट विल लीड टू रिजेक्शन। इंटरव्यू के पहले डॉक्यूमेंटेशन होता है और डॉक्यूमेंटेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आपको कॉल लेटर में मेंशन होंगे और बहुत टाइप के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, जैसे कि एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा जो आपको डाउनलोड करना होगा आर्मी की वेबसाइट से और जिसको आपको अपनी हैंडराइटिंग में भरना होगा। इसके अलावा आपको सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स देने होंगे, आपको डोमिसाइल रेसिडेंशियल प्रूफ देना होगा, आपको मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देना होगा, आपको सर्विस सर्टिफिकेट बाय कैंडिडेट्स एम्प्लॉयड इन सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, स्टेट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, ऑथेंटिकेटेड बाय हेड ऑफिस भी देना पड़ेगा। इसके अलावा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बाय द डिपार्टमेंट देना पड़ेगा एज पर द फॉर्मेट दे गोना मेंशन इन द कॉल लेटर, उसके हिसाब से। सेल्फ एम्प्लॉयड कैंडिडेट्स के लिए एफिडेविट सबमिट करनी पड़ेगी ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ऑफ मिनिमम वैल्यू ड्यूली अटेस्टेड स्टेटिंग नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एनुअल इनकम अलॉन्ग विद फोटोकॉपी ऑफ पैन कार्ड एंड सेल्फ सर्टिफाइड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसके अलावा एक्स सर्विस ऑफिसर्स को जिनके नाम वेरी करते हैं डॉक्यूमेंट्स में उनको सबमिट करना पड़ेगा कॉपी ऑफ गेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ इंडिया स्टेट शोइंग द करेक्ट नेम और एफिडेविट ड्यूली सपोर्टेड बाय न्यूज़पेपर कटिंग्स। इसके अलावा कॉपी ऑफ रिलीज ऑर्डर ऑफ एक्स सर्विस ऑफिसर्स, कॉपी ऑफ रिलीज मेडिकल प्रोसीडिंग्स ऑफ एक्स सर्विस ऑफिसर, उसके अलावा लेटेस्ट इनकम प्रूफ फ्रॉम द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, कॉपी ऑफ पैन कार्ड, कॉपी ऑफ आधार कार्ड, कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट एंड रिपोर्ट्स ऑफ ऑल सर्विस कोर्सेज व्हिच द एक्स सर्विस ऑफिसर्स हैव अंडरगॉन, कॉपी ऑफ discharge book and the passport size, the recent passport size photographs and the copy of latest income tax return filed. So all these documents are to be produced in original and they are to be brought in copies before the interview takes place. After documentation only ex-officers can undergo the panel interview round. अब हम बात करते हैं कि सिलेक्शन की प्रिपरेशन कैसे करनी है। डॉक्यूमेंटेशन के बाद में यू विल बी अंडरगोइंग पैनल इंटरव्यू, जहाँ पे पैनल ऑफ ऑफिसर्स रहेंगे, बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स रहेंगे, ऑफिसर्स तकरीबन 10 से 12 होंगे जो कि आपका इंटरव्यू लेंगे। तो तैयारी कैसे करनी है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना है, आपको पॉजिटिव थिंक करना है। You have to start thinking on optimistic line. You will be getting an opportunity for donning uniform for the next time, an opportunity to serve the nation as an armed forces officers again, and an opportunity for the lifetime. तीसरी बात जो बहुत important है, you need to be sure of why you want to join Territorial Army, and this question will be asked, why, and you need to know this answer. Fourth point, you need to start updating your knowledge on defense awareness, on defense services, especially the Indian Army and Territorial Army.
You should be aware about Territorial Army, its recent updates, its role, its units, and you need to update your general awareness, your GK, both nationally and internationally. Interviews के बाद results will be declared after 1 month or so approximately. आपको इन्फॉर्म किया जाएगा आपके मेडिकल्स के बारे में, आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में जो कि कंडक्ट होगा न्यू दिल्ली में. बेस्ड ऑन योर मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट फॉलोड बाय पुलिस वेरिफिकेशन ऑफ योर क्रेडेंशियल्स आपको फाइनल कॉल लेटर मिलेगा फॉर सिलेक्शन. और मैं आखिर में कहना चाहूँगी आई होप यू लाइक दिस वीडियो. और फर्दर क्वेरीज के लिए यू मे कॉन्टैक्ट अस ऑन अ नंबर दैट इज 9795977779. You may visit our website www.centuriondefenseacademy.com. I wish you all the best. Thank you. Jai Hind, I'm Major Nasreen Fatima, Squadron Leader retired. I've served in Indian Air Force for 10 years as a short service commissioned officer. I'm the first Air Force lady officer to join Territorial Army. I'm also associated with Centurion Defense Academy. I am the academic head of Centurion Defense Academy. And my endeavor is to provide quality academics. I ensure the lesson plans are made of competitive standards. I'm into setting and advancing academic strategy for highest number of selections. I ensure that both English medium and Hindi medium students, they understand the concept behind the defense entrance examination and the SSB. I ensure defense-oriented and student-friendly atmosphere in Centurion Defense Academy. So do join Centurion Defense Academy if you have it in you.